हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईटेल A200 प्लस इस स्मार्टफोन की मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट की जहाँ पे प्राइसेस जा चुकी हैं ना, ये वाला फ़ोन जिस प्राइस पे आया है, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी इंटरेस्टिंग हैं, स्पेशली ये डिज़ाइन कि काफ़ी हद तक ये वाला स्मार्टफोन सेंस बनाता है। लेकिन हर फ़ोन में सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ मुझे कमियाँ नोटिस हुई हैं, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। कहीं पे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। जल्दी जल्दी 200 के करवाओ, स्मार्टफोन का गिव अवे आने वाला है, तो इस चैनल का सबसे बड़ा गिव अवे होगा। रोज 3 है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। अब थैंक्स टू सदीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने ये वाला स्मार्टफोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18,000 से है। आईटेल जो किसी भी ब्रांड का कोई स्मार्टफोन चेकआउट करना चाहे उनकी शॉप को विजिट कर सकते हैं। आईटेल A200 प्लस के आपको स्पेसिफिकेशंस मैं शुरू में ही बता देता हूँ। 3 GB रैम, 128 GB स्टोरेज है। अब रैम कम रखी है, इसी वजह से आईटेल इसकी ये प्राइस मैनेज कर पाया है 30,000। अगर इसकी रैम ज़्यादा होती तो आजकल जैसे रैम मेमोरी की शॉर्टेज चल रही है, ये 35-40 हज़ार में चला जाता। 3 GB की रैम है, लेकिन सॉफ्टवेयर से आप 3 GB वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो 6 GB रैम हो जाएगी। 30,000 इसकी इनवॉइस है। ऑफलाइन मार्केट में आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिलता है, तो 28-29 हज़ार में ये वाला फोन मिल जाएगा। अब इस प्राइस में काफी बड़ी बैटरी के साथ आता है। 6000 mAh की बैटरी है और उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है। आप 35-40 हज़ार के आसपास भी चले जाए ना, आपको 15 वाट की चार्जिंग मिल रही है। और अक्सर बॉक्स में 15 वाट का चार्जर भी नहीं है, 10 वाट का चार्जर दे रहे हैं, जैसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 है, टेक्नो स्पार्क Go 3 है। लेकिन इस फोन की अच्छी चीज ये है कि आपको 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है, और बॉक्स के अंदर भी आईटेल ने जो चार्जर दिया है वो 18 वाट का है। यहीं पे इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बाय द वे आपको दिखा देता हूँ। ये है आईटेल A200 प्लस का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। मेरे पास ये ब्लू कलर में स्मार्टफोन है, काफी यूनिक डिजाइन के साथ, 12 मंथ वारंटी, सिम इजेक्टर पिन, चार्जर भी बॉक्स में फास्ट ही मिलता है 18 वाट का, और काफी स्पेशल सा केस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही आप फोन बॉक्स से निकालते हैं ना, तो ये सामने देखें प्लास्टिक का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ देखने को मिल जाता है। अब डिजाइन से एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि ये काफी हद तक आईफोन 17 प्रो की बैक साइड से डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। अगरचे बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है ना, उसको थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। कलर्स भी वही हैं, ऑरेंज कलर में आता है, ब्लू कलर में आते हैं, और टाइटेनियम कलर है। मोबाइल फोन काफी बड़े साइज का है, 6.75 इंचेस का, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यूनिसॉक T7250 का प्रोसेसर है। अब यही प्रोसेसर आपको Oppo A6C 40-42 हज़ार में दे रहा है, जो आईटेल A200 प्लस 29,000 में प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसर काफी हद तक डिसेंट है। मोबाइल फोन चलाने में कहीं पे मुझे लैग वगैरह, जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिले। उसकी एक वजह और भी है कि ये वाला स्मार्टफोन फुल एंड्रॉइड वर्जन के साथ नहीं आता। यहाँ पे एंड्रॉइड 15 का गो वर्जन है, और इसका फायदा ये है कि ये वाला स्मार्टफोन आपको कहीं पे लैग वगैरह नहीं दिखाएगा, काफी हल्का फील होता है। बाकी ऊपर आईटेल की स्किन लगी हुई है, आईटेल OS 15, तो आपको जरूरी सारे फीचर्स, कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, लाइव आइलैंड वगैरह, और उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत आईटेल AI के फीचर्स भी हैं। इनका जो असिस्टेंट है सोला वॉइस, जिससे आप कुछ भी पूछना चाहें, कुछ भी सेव करवाना चाहें करवा सकते हैं, वो भी यहाँ पे आईटेल ने प्रोवाइड किया है। और कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, सामने 5 मेगापिक्सल का है। ये सारा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस और जो स्पेसिफिकेशंस आईटेल A200 प्लस प्रोवाइड करता है, ये मैंने आपको बता दी। अब अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, मैं इसको इसके प्राइस के हिसाब से ही जज करूंगा, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। पहले स्मार्टफोन में जो चीजें मुझे अच्छी लगी हैं अपने एक्सपीरियंस में वो बताता हूँ, और वो है इसका बैटरी बैकअप। 6000 mAh की बैटरी ट्रूली काफी अमेजिंग है। इजीली 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप अगर आपका मीडियम टू लाइट यूजेज है ना, ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड कर देगा। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी भी यूज करते हैं, तब भी एक दिन जब आप एंड पे रात को सोने लगेंगे तो 20-25% बैटरी बच जाएगी। बैटरी बैकअप इसका काफी अच्छा है। 18 वाट की जो चार्जिंग की स्पीड है ना, क्योंकि बैटरी बड़ी है, तो ये चार्जर तकरीबन 2 घंटे ले जाएगा 0 से 100% तक बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। रात को लगा के रख दें, सुबह उठा लें, लेकिन एक बार फुली चार्ज हो गया तो आपको बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे जो इसका डिस्प्ले भी है, काफी बड़े साइज का है, कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आता है। ऑल्दो यहाँ पे सिंगल स्पीकर है, ऊपर की साइड पे डुअल स्पीकर्स नहीं है। इस प्राइस पे वैसे कोई भी फोन नहीं है जो आपको डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहा हो। नीचे हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, IP65 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। तो इसका जो डिजाइन और डिस्प्ले का एस्पेक्ट है ना, ये भी काफी हद तक कंप्लीट है, यानी कि जरूरी सारी फीचर्स मिल जाती हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, काफी स्टडी और सॉलिड तरीके से बिल्ड किया गया है। डिजाइन खूबसूरत है, लोग प्रेफर करते हैं ये थोड़ा सा यूनिक दिखने वाला डिजाइन। आईफोन की कॉपी लेनी हो तो बेसिकली आप ले सकते हैं। और डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो काफी हद तक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट साइड पे है, जो कि काफी हद तक फास्ट काम करता है। उसके अलावा आईटेल का फोन है, तो आपको अल्ट्रा लिंक फ्री कॉल वाला फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आईटेल से आईटेल इन्फिनिक्स टेक्नो की डिवाइस में आप 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं, जहाँ पे वाईफाई या डाटा नेटवर्क ना हो। तो पहले नंबर पे बैटरी चार्जिंग स्पीड मुझे अच्छी लगी है। दूसरे नंबर पे डिजाइन और डिस्प्ले का एस्पेक्ट भी काफी हद तक प्राइस वाइज कॉम्पिटिटिव है। तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस,
मैंने बताया ना कि यूनिसॉक T7250 ऑल्दो बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है 28-29 हज़ार में ये वाला प्रोसेसर काफ़ी हद तक अच्छे Antutu स्कोर भी देता है और सेंस बनाता है, क्योंकि यही प्रोसेसर Oppo A6 आपको 40-42 हज़ार में दे रहा है। ऊपर से आईटेल ने अच्छा फैसला ये लिया है कि एंड्रॉइड 16 का गो एडिशन दिया है, यानी कि इस स्मार्टफोन पे ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, काफ़ी हद तक लाइट वेट स्किन रहेगी, सारे ज़रूरी फीचर्स भी हैं, आउटडोर बूस्टर मोड वगैरह ऊपर आप कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं, लाइव आइलैंड वगैरह। तो फीचर्स पे आईटेल ने कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन आपको स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए गो एडिशन एंड्रॉइड का प्रोवाइड किया है। ओवरऑल जितने कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं और आईटेल की स्किन में आपको एआई के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मुझे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस इस प्राइस के हिसाब से काफी हद तक डिसेंट फील हुई है। वैसे एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले है, लेकिन 5-10 सेकंड वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर इसके कैमरास की बात करते हैं तो बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके अलावा दूसरा जो है ना वो IR ब्लास्टर है, तो आप इससे रिमोट डिवाइसेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी वगैरह को, और सामने 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब बैक कैमरा से डिटेल्स वगैरह कलर्स प्राइस वाइज ठीक आ जाते हैं, आईटेल की इमेज प्रोसेसिंग अच्छी है, स्पेशली अगर आप इनका कलर मोड से ब्राइट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं ना तो कलर्स काफ़ी पॉपी आते हैं। लेकिन जो सामने वाला कैमरा है उसमें डिटेल्स की कमी फील होती है, अगर आप अच्छी रोशनी मिलेंगे तो वहाँ पे किसी हद तक अच्छी डिसेंट पिक्चर्स आ जाती हैं, लो लाइट में जहाँ पे रोशनी कम होगी वहाँ पे सेल्फी कैमरा स्ट्रगल करता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इस वक्त बॉक्स पैक मार्केट में अगर आप 28-29 हज़ार में बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आईटेल A200 प्लस आपकी लिस्ट पे लाजमी होना चाहिए। बैटरी चार्जिंग स्पीड अच्छी है, डिज़ाइन और डिस्प्ले खूबसूरत है, फीचर्स अच्छी देखने को मिल जाती हैं, परफॉर्मेंस डिसेंट है, मोबाइल फोन लैग नहीं करता, कैमरा भी प्राइस वाइज ठीक ठाक है। सिर्फ आपको एक तो सिंगल स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स की कमी फील होगी। उसके अलावा जो सामने वाला कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, वो थोड़ी सी डिटेल्स कम कैप्चर करता है, तो लो लाइट में मतलब आपको फील होगा कि कैमरा इतना अच्छा नहीं है। अब बाहर अच्छी रोशनी में इसका सामने वाला कैमरा भी अच्छा काम करता है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस आईटेल A200 प्लस के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये वाला स्मार्टफोन टोटली रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।